बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। आप देख सकते होंगे कितना ही प्यारी हमारी रेसिपी। ये है पीठे का हलवा। आप देख सकते हैं कितना ये यमी लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन जाने वाली है। बहुत सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं और बहुत ही मज़ेदार हमने बनाना है पीठे का हलवा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के पीठे। इनको मैं पहले दरमियान में से काट लूँगी, इसके बीज फिर निकालूँगी और फिर जो इसकी बाहर इसकी स्किन है, इसके छिलके हैं, उनको फिर मैंने उतारना है। याद रखिएगा छिलके जो हैं इसके वो काफ़ी मोटी उसकी तह उतरती है। अब मैंने इनको कट कर लिया है। ये देखें 2 डिफरेंट कलर के हमारे पीठे थे। माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत देखें और सुभान अल्लाह। अब हमने क्या करना है कि अगला स्टेप हमारा शुरू करना है। तो हांडी में मैंने डाला है बटर। तो बटर जब हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सब्ज़ इलायची। उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कूट लिया है, वो मैं इसको दानेदार सी इलायची इसमें डाल रही हूँ। और जब हमारी इलायची थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप चीनी का। चीनी का हम शीरा तैयार करेंगे और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक भी। वो आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर मैं इसका बनाऊँगी शीरा। आप देख सकते हैं मैं साथ साथ इसको हिला रही हूँ। आपने बिल्कुल भी जो है वो इसको ऐसे छोड़ नहीं देना, वरना ये तह में नीचे लग जाएगा। और जो चीनी है वो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है और कलर भी इसका जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस स्टेज पे बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना, आपने बहुत एहतियात करनी है। इसको साथ ही साथ आपने ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये बिल्कुल भी तह में ना लगे। आप देख सकते हैं कि शीरा हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हो रहा है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। मैं तब तक इसका शीरा बनाती रहूँगी जब तक इसमें ऐसे लहर सी, ऐसे तार सी नहीं बनती। तो अब हमारी तार बनना तकरीबन शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं हमारा इसका कलर भी आप देखें और ये देखें इसका बिल्कुल इसकी तारें ऐसे बन रही हैं। ये मैं जब इसको हिला रही हूँ आप देख सकते होंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमारे पीठे थे, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और साथ ही साथ इसको भी मैं हिलाती जाऊँगी। ये थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ेंगे तो इससे हमारी जो शीरा है वो जलेगा नहीं। फिर भी हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का ऐसे कैरामलाइज्ड लग रहा है। ये बहुत मज़े का, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट इसी में ही होता है। हमने यहाँ से इस स्टेज पे भी बहुत ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी नीचे तह में ना लगे, वरना इससे कड़वापन सा आ जाता है। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी मैंने तकरीबन इसमें 1.5 कप डाला है। ज़्यादा हमने पानी इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि वो खुद अपना पानी भी छोड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो पीठा है ये काफ़ी गल चुका है। अब मैं इसमें 1 कप दूध का शामिल कर रही हूँ। इससे भी इसका जायका बहुत मज़े का होता है। अब इसको भी मैं हिला लूँगी, इसको हम भून लेंगे। और अब जो हमारा पीठे थे वो काफ़ी गले हुए हैं, अब मैं इनको मैश कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये मैश हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। इसी तरह मैं इनको मैश करती जाऊंगी। जब ये अच्छे से मैश हो जाएं तो फिर मैं इनको जो है फिर अगेन भूनना शुरू करूंगी। इसका पानी भी तकरीबन अब ख़त्म हो रहा है, तेल भी चढ़ रहा है इसका। ये आप देख सकते हैं बटर जो हमारा है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रहा है। बहुत ही मज़े का हमारा पीठा लग रहा है। ये देखें बहुत ही शानदार और बहुत जल्दी देखें ये तैयार हो जाने वाला है। आप इसको सर्व करें और आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये आप देखें बहुत ही मज़ेदार, जैसे सोहन हलवा लग रहा हो, बहुत मज़े का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।